अगर आप ऐसा मानते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप इंटरव्यूज़ के बारे में सोच के बहुत ही डरते होगे। आपको लगता होगा कि इंटरव्यू फेस करते समय मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होंगे एंड क्योंकि वो स्किल्स अच्छे नहीं है तो मैं तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा, क्योंकि जब तक मैंने अपना MBA कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था मेरे दिमाग में भी बहुत से मिथ्स थे कि यार अच्छे वर्ड्स यूज करना, फ्लुएंटली बोलना, इसको बोलते होंगे अच्छी कम्युनिकेशन। नो, इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 मिथ्स को बस्ट करूंगी एंड अकॉर्डिंगली आपको कुछ रिसोर्सेज भी बताऊंगी जिससे आप अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो नंबर 1 इज वोकैबुलरी। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि जितने एडवांस हाई फाई वर्ड्स आप यूज करोगे उतना ऐसा लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। ट्रस्ट मी, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करोगे सबसे पहले रिजेक्ट होने का पॉइंट तो वही बनेगा। एक इंटरव्यू सेटिंग में व्हाट मैटर्स इज कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है क्या आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कितने एडवांस वर्ड्स आते हैं जो किसी ने भी ना सुने हो। वोकैबुलरी का मतलब होता है क्या आपको वो वर्ड्स आते हैं जो आपके आइडिया को कम्युनिकेट करने में आपकी हेल्प करें। तो उसके लिए यू डोंट नीड रैंडम वोकैबुलरी वर्ड्स, उसके लिए यू नीड इंटरव्यू रिलेटेड वोकैबुलरी। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक शीट दिखाती हूँ। दिस इज बाय द इंग्लिश ट्रेनिंग कंपनी। इस PDF में ऐसी बहुत सी फ्रेजेस गिवन है जो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके रिस्पॉन्स में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको 1-2 लाइन्स रीड करके बताती हूँ जो मुझे काफी अच्छी लगी। जैसे आई हैव लर्न्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट गिविंग अप, और आई एम अ रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज पर्सन। तो ये जो कुछ वर्ड्स आप सुन रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड योर वोकैबुलरी रिलेटेड टू अ सिचुएशन। तो हमें वोकैबुलरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटरव्यू रिलेटेड वोकैबुलरी। इसी तरह जो सेकंड मिथ है दैट इज अराउंड फ्लुएंसी। जब आप सुनते हो कि किसी की इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, आपके दिमाग में आता होगा कि इसका मतलब वो बड़ी तेजी से इंग्लिश बोल जाता है। लेकिन स्पीड इज नॉट इक्वल टू फ्लुएंसी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। किसी भी लैंग्वेज में कोई पर्सन फ्लुएंट कब होता है? जब वो इतने कंफर्टेबली बात आपको समझा पाए कि आपको बात समझ में भी आ गई और सामने वाले ने जहां जहां पॉजेज और ब्रेक्स लिए वो आपको अजीब भी ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पे यही लाइन जो मैंने अभी बोली है, अगर मुझे इसे फ्लुएंटली ना बोलना हो तो मैं ऐसे बोलूंगी, किसी भी लैंग्वेज में कोई पर्सन फ्लुएंट कब होता है? जब आप सामने वाले, सो योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट टेकिंग पॉजेज एनीवेयर, लेकिन जब आप डेली रूटीन में किसी से भी बात करते हो आप कई वर्ड्स पे ज्यादा एम्फेसिस देते हो, अबे ओ, तो आपके जो वो पॉजेज हैं, वो ब्रेक्स हैं, वो एक्सप्रेशंस हैं, वो आपको ज्यादा फ्लुएंट बनाते हैं इन दैट लैंग्वेज। दैट इज व्हाट फ्लुएंसी इज ऑल अबाउट। फ्लुएंटली बोलना एक आर्ट है जो कि विद प्रैक्टिस डेवलप होता है। तो या तो आप किसी मिरर के सामने प्रैक्टिस करो या आप किसी पर्सन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खास तौर से अगर वो आपको फीडबैक दे पाए। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स रिकमेंड करती हूँ जिनके साथ मैंने इस वीडियो में पार्टनर भी किया है, विच इज कैम्बली। मैंने कैम्बली इस चैनल पे बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है बिकॉज कैम्बली इज अ टूल जो आपको 1-on-1 प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। इनके पास बहुत से ऐसे इंटरनेशनल ट्यूटर्स हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड हैं एंड जितनी बार भी मैंने पर्सनली कैम्बली के ट्यूटर्स से बात की है, दे ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है एंड उसके अकॉर्डिंगली कॉल के बाद वो आपको फीडबैक भी देते हैं। मैं इनफैक्ट आगे आपको एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ अपनी कॉन्वर्सेशन का विद अ कैम्बली ट्यूटर। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको इनका प्लान लेना हो तो आप 3 months वाला प्लान ले लेना, बिकॉज ऑन दैट प्लान यू कैन गेट 22% ऑफ यूजिंग माई कोड SARORA22। अब मैं आपको सैम्पल शो करती हूँ कि मेरी कॉन्वर्सेशन कैसी रही। So that's why I'm here. I'm just like testing it out and seeing, how it works. It's pretty interesting to talk to people from all over the world. And how does it work? Like, for example, let's say anybody can talk about anything that they want. Usually what I like to do is I just ask the students what they're interested in doing. इसकी बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड इट। आई रियली लाइक दैट टूल। थर्ड बिगेस्ट मिथ इज रिगार्डिंग रिहर्सल। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट द मोर यू प्रैक्टिस योर इंटरव्यू क्वेश्चंस द बेटर इट विल बी। लेट मी टेल यू एन इंस्टेंस जहां पर मेरे साथ ये चीज़ बहुत बुरे तरीके से बैकफायर की थी। तो मैं अपने MBA कॉलेज में समर इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए बैठी और कंपनी का नाम था कैडबरी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ओरियो बिस्किट्स खाया होगा, वो उनका प्रोडक्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन के लिए ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इंट्रोडक्शन बनाती हूँ अराउंड ओरियो। सो ओरियो की एड्स में आता है ना, ट्विस्ट करो, लिक करो, डंक करो, एज लाइक इसके अराउंड मैं अपनी इंट्रोडक्शन बनाती हूँ और मैं प्रॉपर एक इंट्रो रिहर्स करके गई थी। अब इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ, मैं अपनी इंट्रोडक्शन भूल गई। मुझे भूल गया कि मैंने क्या रिहर्स किया था एंड उस समय मेरे पास कोई बैकअप नहीं था टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ।
इमेजिन आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो एंड यू कांट इवन कम्युनिकेट अबाउट योरसेल्फ, दैट्स द वर्स्ट प्लेस टू बी। उस दिन मुझे समझ में आया था कि कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप वर्ड टू वर्ड एक आंसर को याद करके आओ और इंटरव्यू में वॉमिट आउट कर दो। इनफैक्ट कोई भी इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप जिस भी चीज से गुजरे हो, कोई भी इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ है, आप उसके इमोशंस को कितना अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हो सामने वाले को। इस कम्युनिकेशन के आर्ट को सीखने के लिए आपको एक लिस्ट की जरूरत होती है और वो लिस्ट आप खुद बनाओगे अपने इंटरव्यू से पहले। उस लिस्ट में आप सबसे पहले उन इंस्टेंसेस के नाम लिखते हो जो आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए। जैसे मेरी लाइफ में जब मेरा 12th बोर्ड्स का रिजल्ट आया था वो एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जब मेरा IIM अहमदाबाद का रिजल्ट आया था वो एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी वो एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। ऐसे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे, उनकी एक लिस्ट बनाओ। उन्हीं इंस्टेंसेस के अराउंड बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन आपने सिर्फ वो चीजें पिक करनी है जिससे सामने वाले को एक इमोशन एक्सप्रेस हो और कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस हो। उसको हम बोलते हैं फ्लो। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस्ड इन योर लाइफ, एंड उसका आंसर था कि जब मेरे 12th बोर्ड्स में उतने मार्क्स नहीं आए थे जितने मेरे ड्रीम कॉलेज के लिए चाहिए, तो मैं काफी डिप्रेस हो गई थी। सो इस चैलेंज को बेस्ट आर्टिकुलेट करने के लिए मैंने एक फ्लो ऑलरेडी रेडी रखा था जिसमें 4 पॉइंट्स थे। 12th बोर्ड्स में मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, रिजल्ट क्या रहा, उसके कॉन्सिक्वेंस में व्हाट डिड आई फील, एंड फाइनली हाउ डिड आई पिक माई सेल्फ अप आफ्टर फेसिंग दैट चैलेंज। सो एक फ्लो बनाने से आप कम से कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाओगे और किसी भी इंटरव्यू में ना तो आप ओवर प्रेप्ड लगोगे और ना ही आप अंडर प्रेप्ड लगोगे। फोर्थ मिथ इज अराउंड वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी आपने किसी भी इंटरव्यू सेटिंग में कम्युनिकेशन के बारे में सोचा है, आपने हमेशा वर्ड्स, इंग्लिश, बोलना, इन चीजों के बारे में ही सोचा होगा, लेकिन व्हाट यू डिड नॉट थिंक ऑफ इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका आई कॉन्टैक्ट, जैसे आपकी स्माइल, जैसे आपका बॉडी का पोस्चर, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपकी टोन, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि आप कितना नॉड कर रहे हो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ये सब तो कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर तो पूरा एक वीडियो लगेगा। इनफैक्ट रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि 90% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आप जिन चीजों पे फोकस कर रहे हो वो तो सिर्फ 10% रोल प्ले करती हैं। 90% ऑफ द फैक्टर्स आर नॉन वर्बल क्यूज। सो उसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको उसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो चाहिए हो तो प्लीज डू कमेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन, आई विल गेट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू वांट इट। एंड उसके अलावा मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक्स अभी बता देती हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहली टेक्निक होती है मिरर टेक्निक। आप जब मिरर के सामने देख के बात करते हो तो आप ये सारे नॉन वर्बल क्यूज को नोटिस कर पाते हो। आप कितना ज्यादा हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी बार आप आईज को ब्लिंक कर रहे हो, ये सब चीजें आप नोटिस कर पाते हो। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और ये एस्पेक्ट खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। सेकंड होता है ऑब्जर्विंग समवन। जब आप किसी को बोलते हुए देखते हो, खास तौर से इंटरव्यू सेटिंग में, तब आप नोटिस कर पाते हो कि उनके नॉन वर्बल क्यूज क्या हैं एंड यू आर ऑल्सो एबल टू पिक देम अप। इसके लिए आप या तो टेड टॉक्स देख सकते हो, या मुझे एक चैनल बहुत अच्छा लगता है दृष्टि IAS, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे भी होंगे तो आप उसको जरूर चेक करो। और एंड में वो फीडबैक भी देते हैं कैंडिडेट्स को, उसको भी जरूर नोट करना। उससे आपको पता लगेगा कि कैसे हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, कितना एंथुजियाज्म लेवल होना चाहिए इन एन इंटरव्यू। द फिफ्थ मिथ इज अराउंड लिसनिंग। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन का मतलब सोचते हैं कि कितना अच्छे से आप बोल सकते हो, लेकिन लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इनफैक्ट आप देखना कि जो अच्छे ओरेटर्स होते हैं वो हमेशा सुनते भी बहुत अटेंटिवली हैं और वो बहुत ऑब्जर्वेंट भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं एक ऐसे इंटरव्यू में गई जहां मुझसे जितने भी सवाल पूछे गए, मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता था। मुझे उस दिन जितने भी सवाल पूछे गए, मुझे एक भी जवाब नहीं आता था, लेकिन मैंने स्टिल वो इंटरव्यू क्लियर किया बिकॉज आई यूज्ड ए टेक्निक कॉल्ड रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि इंटरव्यू के दिन हो रहे जितने भी इंसिडेंट्स हैं, या तो उन्हें या फिर के इंटरव्यू रूम में जो बातें हो रही हैं उनमें से किसी बात को आप यूज करते हो एज अ रेफरेंस इन योर इंटरव्यू। जैसे इस इंटरव्यू में मुझे सवाल पूछा गया कि विच वॉज दैट वन मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू वर द मोस्ट करेजियस, एंड आई हैड टू टेल देम अबाउट एन इवेंट जहां मैं बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थी। तो मुझे करेज को वल्नरेबिलिटी के साथ कनेक्ट करना था। सो आई टोल्ड देम कि जब मैं इंटरव्यू रूम में एंटर कर रही थी, बाहर एक नोटिस बोर्ड था एंड उस पर एक कोटेशन लिखी थी दैट यू कांट गेट टू करेज without walking through vulnerability. So by using the art of referencing
convincing, I was able to tell them कि मैं बहुत ही observant हूँ, या अगर उसी तरह मैंने उन्हीं की किसी बात को notice किया होता और उन्हें कहा होता कि sir, like you mentioned in the beginning of the interview or connecting to what you said in the middle of the interview, तो मैं उन्हें ये prove कर पाती कि I am also a very attentive listener, which is a great way to communicate during an interview. So ये कुछ ऐसे myths हैं around communication and उन्हें tackle करने के लिए कुछ resources और ways हैं. I truly hope that they help you. Thank you so much for watching this, guys. See you the next time.